आज हम बात कर रहे हैं एक मरूफ मैथ टीचर के साथ, यूसुफ पानवाला। अभी पहली दफ़ा बैठे नहीं, हमारा अब दूसरा इंटरव्यू है आपके साथ। और ये दोनों इंटरव्यू में हम ये साबित हो चुका है कि आप टाइम के पाबंद नहीं हैं। टाइम पे जाऊँ नहीं जाऊँ, टाइम पे होमवर्क चेक कर लेते हमारे टीचर कितना पैसे कमाता है, ये हमारी ख्वाहिश है जानना। हैं। यहाँ तो डिस्क्लोज करने वाला वैसे भी नहीं हूँ। हाल में मैंने देखा कि आपके स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन भी आई है, तो उसके बारे में भी बता दें कि उन बच्चों का क्या एक्सपीरियंस था। यार वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई अलहमदिल्ला। यार आपके टीचर मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, है ना। याद है मैं आपके घर में आकर आपको पढ़ाता था, आपने अभी तक मुझे उस बात के पैसे, मैं फ्री में पढ़ाता था इनको। वाह वाह भाई वाह, क्रेडिट ले लिया आपने सारा। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान, और आज हम बात कर रहे हैं एक मरूफ मैथ टीचर के साथ, यूसुफ पानवाला। आज हम उसके साथ बात डिस्कस करेंगे कि यार मैथ में जो जो बच्चों को मुश्किलात फेस आती है, उस पर हम कैसे बच्चे वो उन चीज़ों को हैंडल कर सके। कैसे हैं यूसुफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब, अपनी स्टोरी बता दें। जो लोग आज स्टोरी आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनके बारे में आपको बता दें कि उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि आप कौन हैं। यार मैं दिस इज़ यूसुफ पानवाला और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से मैथ्स टीचर हूँ। डिफरेंट इदारों में, कॉलेजेस में, ONE लेवल्स पढ़ा रहा हूँ और शाम में इंस्टीट्यूट है से, और अपना एक सेंटर भी है पानवाला इंस्टीट्यूट के नाम से। यस राइट, तो चले बात कर लेते हैं। देखिए, हम अभी पहली दफ़ा बैठे नहीं, हमारा अब दूसरा इंटरव्यू है आपके साथ। और ये दोनों इंटरव्यू में हम ये साबित हो चुका है कि आप टाइम के पाबंद नहीं हैं। ओह। पहले इंटरव्यू में मैं यहाँ बैठा हुआ था, आप नहीं थे। अब दूसरे इंटरव्यू में हम खुआर हो गए। तो बात ये है कि यार आप हम खुद लेट आते, आप बच्चों को कैसे कह रहे हैं कि यार टाइम पे आया करें? नहीं, मैं वैसे क्लास में टाइम पे जाता हूँ, लेकिन अच्छा तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहा हूँ। अच्छा। मुझे शक है भाई, बच्चे कैसे बिलीव करें कि आप असाइनमेंट टाइम पे ले ये गए? बच्चे कमेंट में आपको बताएंगे, अच्छा। लेकिन मैं टाइम पे जाऊँ नहीं जाऊँ, टाइम पे होमवर्क चेक कर लेता हूँ मैं। ये इस पे सही आपको पता लगेगा। अभी रिसेंट हुआ है अभी सब बच्चों के साथ। तो ये मुझे आप बताएं ना कि जो बच्चे मैथ में अच्छे नहीं है मगर बहाने बनाने में एक्सपर्ट, उनको आप डील कैसे करते हैं? अब पहला जो कॉमन है ना यार, क्या बोलते हैं यार, घर में बीमारी चल रही है। सही, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। अगस्त में बच्चा आएगा तो बोलेगा यार सर अभी थोड़ा मैथ समझने में टाइम लगा, इसलिए मेरा होमवर्क नहीं हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर सितंबर अक्टूबर में बोलेगा सर मेरे फर्स्ट टेस्ट चल रहे थे, तो मुझे स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मैं कॉलेज में रिजल्ट शो करूँगा। दिसंबर में मिड टर्म चल रहे होंगे और दिसंबर में जिनकी शादियाँ नहीं होती उनकी भी हो जाती है। सही है, वो फिर वो शादियों का बहाना, और मिड टर्म हमें बाहर जाना है। जनवरी में फिर वो सीरियस होते होते आते हैं तो फरवरी में रमज़ान आ जाता है। तो इस तरीके से पूरी रूटीन उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है कि भाई हमें इस टाइम ये बोलना है कि हमारा होमवर्क का ये बहाना रेडी, मतलब रेडी। अगले साल वाले जो आएंगे ना वो यही बोलेंगे कि यार दिसंबर में मिड टर्म चल रहे थे और सर घर में शादियाँ चल रही है। सही है, और इतना बैलेंस है कि माशाल्लाह जिस लेवल पे वो शादियाँ करवा रहे हैं उस लेवल पर लेना, अगर कोई मर रहा है खानदान में तो उस लेवल पे वो पैदा भी जल्दी कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ऐसा लगा वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ से एक जा रहा है तो यहाँ से आ भी रहा है। हाँ, इस केस में बायोलॉजी होगी ये। मगर बट ये, हाँ, मतलब ये कि ये बात तो है ही, बच्चों के साथ ये है कि उनको लैक ऑफ मोटिवेशन है कि यार वो मैथ उनको तो समझ नहीं आता, फिर उनकी मोटिवेशन भी नहीं रहती है इस बारे में। बस वो बोलें कि यार मतलब उन, एक तो दूसरी बात है कि ग्रेड 10 का रिजल्ट नहीं आया तो बोलें कि यार मैथ्स को टाइम नहीं दिया तो रिजल्ट नहीं आया। वो बोलें यार 11 में भी नहीं आएगा तो क्यों मेहनत करें। तो ये बहुत सारे बच्चों को माइंड सेट है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि यार आपका कोई मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग देखते होंगे कि यार आपको देखकर लोगों का एक वो बना होगा कि यार ये इस टाइप की टीचर है, इस टाइप का, तो उनका कोई मिसकॉन्सेप्शन होगा जो जो आप उसको तोड़ना चाहते हैं कि यार मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जैसे तुम लोग समझ रहे हो, क्लास में समझते हो कि ये इस तरह वो समझ के आते हो। या अगर कोई बच्चा क्लास के बाहर से घुसेगा ना, लेट्स सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको लगेगा यार जो पढ़ाने वाला टीचर वो बहुत गुस्से में अंदर। सही है, क्योंकि मैं बहुत सीरियस एनवायरनमेंट में पढ़ाता हूँ। अंदर बहुत अलग हूँ यूसुफ पानवाला, और बाहर बहुत अलग हूँ। बाहर तो मुझसे डिस्कस करो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास के एनवायरनमेंट में क्योंकि यार एक बच्चा यार लेट्स सपोज किसी के पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं, अब वो आउट ऑफ द वे ट्रैवल करके आ रहा है, आधा घंटा उसको वापसी जाने में लगेगा। कराची का ट्रैफिक, वैसे ही रोड के हालात, तो उसमें भी अगर मैं जाके क्लास में तफरीयाँ करा दूँ तो यार उसका तो वर्थ इट ही नहीं हुआ। फिर वो पे अलग कर रहा है पढ़ने के। फिर उस एक बच्चा इस मोटिवेशन से भी आता है कि यार मुझे डिस्टिंक्शन लेनी है, सही है, या फिर ए स्टार लेना है, सही है, और उसका एक एम है। और अगर मैं क्लास में आके सीरियस नहीं रहकर पढ़ा सकता तो मुझे लगता है यार ये एक मतलब वो बड़ा मसला है। और दूसरा है कि मैथ्स हमेशा सीरियस रहकर ही समझ में आती है। 15-20 मिनट तो बिल्डर होने लगता है कि यार अभी एनवायरनमेंट बनेगा, माइंडसेट बनेगा, फिर जाके समझ में आएगा। अब उसे मैं बच्चों को फॉरन एनवायरनमेंट चेंज करूँ तो इस चीज़ में बहुत मजा है, लेकिन अगर वो बाहर देखेगा तो बोलेगा यार इसी से पढ़ना है। लेकिन क्लास में अगर वो आएगा तो उसको लगेगा यार शायद अंदर वाला टीचर बहुत गुस्से में, और अगर उसका पहला दिन हुआ जिसमें मैंने होमवर्क चेक किया तो गारंटी दोबारा नहीं आने वाला। मतलब अच्छा, जो बच्चे वो उनका अजम्पशन ये होता है कि हम ऑनलाइन क्यों ना पढ़ ले,
क्योंकि और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में क्यों ना पढ़ ले, क्योंकि यार हम टीचर क्लास में 1-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, हम एक काम करते हैं ऑनलाइन 2x की स्पीड पे पढ़ ले। तो मतलब आपको उनके लिए क्या जवाब है? या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन हम्म, बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा एक प्रॉपर बैच है चल रहा है ऑनलाइन का, हम्म, लेकिन उसमें आपको लाइव क्लास लेनी पड़ेगी। फिर हम्म, पता है क्या है, वो फिर आप बोलते हो ना कि मैं 2x पे पढ़ लूंगा, तो फिर वो आपके जहन में ना वो मतलब इतना फास्ट फॉरवर्ड चली होती चीज़, आप बोलते हैं यार मैं कर लूंगा, इतने लेक्चर जमा हो जाएंगे आपके, फिर आपके एंड में टाइम नहीं बचता। ऐसी बात है, आप 11 में 5 सब्जेक्ट दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर, या फिर बायो है, या फिर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस, तो आपके इतना टाइम ही नहीं बचेगा एंड में, तो आप कैसे करोगे? तो ये वाला सिनेरियो बहुत है कि हम इसलिए रिकमेंड करते हैं अगर ऑनलाइन पढ़ लो तो लाइव पढ़ लो, लाइव ऑनलाइन क्लास ले लो, ताकि आपका काम जमा ना हो। ये वाला सिनेरियो। राइट। तो मुझे कुछ सवाल ये है कि यार आप जैसे दूसरे मैथ के टीचर भी आई एम श्योर पढ़ा रहे हैं पूरे कराची में, मतलब आप अपने आप को किस तरह डिस्टिंग करेंगे कि यार मैं इस तरह का टीचर हूँ, बाकी इस तरह के टीचर है, मेरे में ये स्टाइल का डिफरेंट है? देखिए यार, सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट है, सही है अगर देखा जाए तो, और सब सीनियर्स हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हैं कि यार उनका एज फैक्टर सही है, और हमारे बच्चों के साथ एज फैक्टर में थोड़ा डिफरेंस है, तो मतलब हम जल्दी बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है हमारी, सही है। लेकिन देखा जाए तो वो एक्सपीरियंस में जीतेंगे, सही है। लेकिन हम बच्चा आजकल बच्चा है ना अपने टाइप ऑफ टीचर से पढ़ना चाह रहा है कि यार जो मेरे मसाइल को भी समझ सके, सही है। वो क्या आजकल कौन से भाई मसाइल? मसाइल इन सेंस ये कि वो मसाइल नहीं है, लेकिन उनकी नज़र में वो मसले हैं, सही है। कि यार सर अभी आप समझो ना यार, जाना है अभी, आप ये देखो ना, लेकिन ये गलत है। मतलब ये इस चीज़ में बहुत मैं भी ज़्यादा फेवर नहीं करता, लेकिन कभी कभी के यार नहीं, मतलब अभी हमारी जेंजी, मतलब उनका अटेंशन टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, वो 30 सेकंड की रील भी नहीं देख सकते, तो उनको पढ़ाना 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट है। वो जो टीचर आ रहे हैं वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये कि यार थोड़ा जनरेशन जब गैप आ जाता है ना, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। राइट। चले, ये बच्चों का सबसे फेवरेट सवाल होता है और हम बचपन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते आए हैं कि भाई आपने कितने, हमारे टीचर कितना पैसे कमाता है, ये यार हमारी ख्वाहिश है जानना। यार देखो, मैं सच बताऊं ना तो ये बात मुझे भी नहीं पता, इसलिए नहीं कि मैं कोई करोड़ों कमा रहा हूँ, नहीं भाई, हर महीने आपकी ऐसी बात है, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, डिग्रीज होंगे, इस तरीके में डिफरेंशिएट आता है, सही। और अगर मुझे पता भी है तो मैं यहाँ तो डिस्क्लोज करने वाला वैसे भी नहीं हूँ, वरना मसला हो जाएगा भाई। तो अभी हाल में मैंने देखा कि आपके स्टूडेंट की एक डिस्टिंक्शन भी आई है, तो उसके बारे में भी बता दें कि उन बच्चों का क्या एक्सपीरियंस था। यार वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई अलहमदिल्ला। मेरा है ना पहले दिन से ये ड्रीम था, मैं जिस दिन पहले दिन से पढ़ा था ना, तो मैं बस हर क्लास में यार डिस्टिंक्शन आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। 3-4 साल बाद जाके ख्वाब पूरा हुआ, और जल्दी हो गया मुझे लगता है, वरना टीचर से बहुत टाइम लगता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन ये है कि यार मैंने जो देखा ना डिफरेंस ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि भाई क्लासेस मिस ना हो, होमवर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हर होमवर्क टाइम पे सबमिट किया, और हर मार मतलब उनकी सैटरडे संडे क्लास होती थी नॉर्थ कैंपस, एसकेएस नॉर्थ कैंपस में, तो हर क्लास के बाद वो मतलब उन्होंने जो अपने घर में सवाल ट्राई किए होंगे वो आके पूछे, सही है, उसको दोबारा जाके रीडू भी करें। मतलब ऐसा नहीं बहुत से बच्चे क्या यार सवाल पूछ ले हाँ हो गया ना, उसको जाके देख नहीं रहे, नहीं। और मेरा मतलब ये है कि यार अगर आप कोई सवाल ट्राई करो और आपसे नहीं हुआ ना, तो एक मतलब जो आप समझ लोगे ना उससे, तो हर एक सवाल से एक लेसन है कि यार ये वाला पॉइंट मैं मिस आउट कर रहा था, वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सही है। और मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप हर टॉपिक के बाद है ना अपनी फॉर्मूला शीट बना लो। लेट सपोज आपने टेक्नोमेट्री पढ़ा, आपको लगा टेक्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप अपनी फॉर्मूला शीट बना लो। वैसे हम तो देते ही हैं, लेकिन हम बच्चे को भी रिकमेंड देखें, एक काम आप करोगे और एक काम एक टीचर करेगा, उसमें बहुत डिफरेंस है, सही है। इन सेंस ये कि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, सही है, टीचर एक जर्नली हिसाब से सोच रहा है, तो आपको उससे बहुत एडवांटेज होगा जब आप पेपर में जा रहे हो। दूसरी बात, जब आप साल के एंड में सारे पेपर्स होते हैं, लेट सपोज हम पूरे साल में 10 टेस्ट लेते हैं, आपने 10 टेस्ट दिए, उसमें जब गलतियाँ हुई हैं, जाने से पहले ना 1 दिन 2 दिन पहले उसको भी गो थ्रू क्या करें, आपने गलतियाँ क्या करी, उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। मतलब मैं ख्याल है आपने भी किया था कि आपके तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड हैं, सही है, ONE लेवल्स में। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरा भी आपसे एक सवाल है कि आपके मतलब माशाल्लाह आपने लम्स से पढ़ा, नहीं मैंने सॉरी IPS से पढ़ा, लाइसियम से पढ़ा, सही है, हेड से पढ़ा, क्या डिफरेंस आप देखते हो कि यार क्या होना चाहिए? आपने खुद भी ONE लेवल्स किया हुआ है। आई थिंक मैं आपको मतलब ये कि डेफिनेटली प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी एडवाइस तो यही होती है बच्चों का कि यार द प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरी एक आदत थी जो अभी तक है बरकरार, के है जिस दिन मैथ एग्जाम होता है ना, सुबह उठ के मैं शुभ एक 8-10 सवाल हर टॉपिक से निकाल के रखता था और सुबह उठ के वो प्रैक्टिस करता था, ताकि मेरा ब्रेन रनिंग हो। जब मैं पेपर करने जाऊँ ना, तो मेरा ब्रेन पहले से ही रन कर रहा हो, ताकि मैं जब सवाल करूँ हाँ आई एम ऑलरेडी रेडी, आई एम चार्ज्ड अप। सही, मतलब आप बोलो कि यार मैं वार्म अप कर लेता था हाँ, पहले से। वार्म अप हो जाता है आपका, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक, खास तौर पे जब आप मैथ जैसी टेक्निकल पेपर में जा रहे हैं। अब माशाल्लाह आपको ONE लेवल दोनों में A स्टार है, सही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका A स्टार तो है, सही है, और हायर लेवल के A स्टार है,
तो आपका अगर 2 बजे पीएम में पेपर है तो आप रात को कितने बजे सोगे और सुबह कितने बजे उठोगे? लाइक मेरी तो बचपन से आदत है कि यार हम तो 10-11-12 बजे तक सो जाते हैं। लाइक इट्स लाइक हम मैं तो आई डोंट थिंक 12 बजे के बाद मेरी आंखें खुली भी रहती है नहीं, तो मेरी एक आदत है। तो आई एम श्योर अगर आप जल्दी सोते जल्दी उठते हैं ना, वुड बी द आइडियल केस अब सिनेरियो हमारे थ्रू आउट द ईयर। जेंसी का पेपर है 2 बजे, हम्म तो वो सोएंगे 100 फजर के बाद। अब ये बात हम बोल बोल के थक गए हैं, बोल बोल के तो भाई इस टाइम सोने का है नहीं, अभी तो हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, ये बहुत डिफरेंस है। और एंड टाइम पे ना छोड़े भाई, जो करना है कर लो उसी वक्त मेरे हिसाब से। और जो डिस्टिंक्शन मैंने डिफरेंस देखा ना वो ये है कि यार आपको पेपर के टाइम में ना ये सोचना है कि यार मुझे अपना 100% देना है। सही है। अब आप ये माइंड सेट नहीं यार, क्योंकि एक भी गलती हो 200 में से 200 है हमारे डिस्टिंक्शन में। अब आप एक भी गलती तो आपके जहन में हो जाएगा, तो फिर आप ऐसा नहीं हो कि स्टार्ट से भी रह जाओ। आप पेपर में देने सोच के दो कि यार मुझे अपना 100% देना है, जो होगा आप अल्लाह मालिक, क्योंकि मैंने अपना दे दिया है बस। और ऐसा पेपर दो कि यार आपको बाद में निकल के ये ना हो कि यार काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, बस फिर तो सही है। इंटरव्यू के एंड पे हम जा रहे हैं, वो यू नो कि आप अगले 3-4 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि यार आप किस तरह अपने आप को एज ए टीचिंग जर्नी को अपना देखते हैं आगे जाकर? 3-4 साल में इंशाल्लाह प्लान है कि अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पर तक तो चले आएंगे इंशाल्लाह प्लान है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कोई अच्छी क्या बोलते हैं जर्नी अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाके होगा। 3-4 साल में नहीं तो एंड मतलब 5-6 साल में हो जाएगा। लेकिन प्लान यही है कि इसको कंटिन्यू करना है आगे, कि यार स्कूल हो, फिर कॉलेज हो, फिर अपना एक यूनिवर्सिटी, तो बच्चा हमारे पास से स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमारे पास ही रहे। मतलब हम उसको पूरा उस लेवल पे ग्रूम करें जिसमें उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हो, सोचने की स्किल्स बहुत अच्छी हो। सही है। वो मुल्क के लिए भी कुछ करे, बस ये नहीं ओ लेवल में क्लास ली 11 बस तो उसके बाद तो नहीं। ये प्लान है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। क्योंकि हम 3 भाई टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, सही, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, एक बिजनेस पढ़ा रहा है, तो एक पुश भी मिलता है। मुझे एक सवाल याद आया कि बच्चों को, जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको याद होना चाहिए कि यार आपके टीचर मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, है ना? याद है मैं आपके घर में आकर आपको पढ़ाता था, आपने अभी तक मुझे उस बात के पैसे, मैं फ्री में पढ़ाता था इनको। अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए, पर मुझे खुशी होती है हमारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया, आज तक हम हमको अपने वाह वाह भाई वाह, क्रेडिट ले लिया आपने सारा। मुझे तो खुशी होती है भाई हमारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया है। भाई देखो यार, हमने तो बिना इसके पढ़ाया है, देखो हमारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया है। देखो अब सोचो अगर आप मुझसे पढ़ रहे होते तो आप किस लेवल पे हो जाते हैं। आप बताएं आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत टेक्निकल है, बट यू नो उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड पसंद आया, कि मुझे बहुत इंजॉय हुआ कि अपने स्टूडेंट को इस तरह देखते हैं, उनकी कामयाबी देखते हुए। बट मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।